तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आपका महानदी भवन नया रायपुर से नया क्वालिफिकेशन डिटेल आया है, जो कि पहले तो आप वीडियो में हम डाल चुके हैं, लॉन्ग वीडियो में। अब ये है इसके बाद 16 यानी कि ये 1 से 15 तक था, अब ये 16 से आगे रहेगा। ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग तृतीय श्रेणी स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर से अंतर्गत उप समूह एक के सरल क्रमांक 15 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाए, अर्थात ये रहेगा। निरीक्षक खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड का रहेगा। इसमें अर्हता रहेगा आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में उत्तीर्ण। ठीक है। अनिवार्य कॉमन परीक्षा आयोजित होगी। ठीक है। किस में होगी? राजस्व निरीक्षक कनिष्ठ रोजगार में ही सब में रहेगा। स्नातक 10+2 और जैसे इंजीनियर के हिसाब से मांगा गया है। जैसे राजस्व निरीक्षक में आपका स्नातक मांगा गया है, और सिविल इंजीनियर वाले भी भर सकते हैं। और कनिष्ठ रोजगार अधिकारी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण भी भर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं तृतीय श्रेणी स्नातकोत्तर स्नातक स्तर वाले देखते हैं इसमें। ठीक है। अनुदेशक संस्कृति विभाग में अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो ये अर्हता मांगेगा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था में मॉडर्न। ठीक है। अनिवार्य कॉमन परीक्षा आयोजित होगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, या फिर इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं अनुदेशक संस्कृति में क्या क्या मांग सकता है। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI या छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रलेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद से शीघ्र लेखन मंगेगा आपका अंग्रेजी में और हिंदी में, और द्विभाषी शीघ्र लेखन के लिए भी मंगाएगा 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, और 1 वर्षीय डिप्लोमा और 10 की प्रति घंटे की रफ्तार से की डिप्रेशन की घंटे की गति का प्रमाण पत्र मांगा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठवां क्रमांक देखिए सांख्यिकी लिपिक में। इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी गणित अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य विषय में स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, और छत्तीसगढ़ से लेखन मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी तथा अंग्रेजी में मुद्र लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाण पत्र होना चाहिए सांख्यिकी लिपि में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं असिस्टेंट क्यूरेटर। इसमें आप देख सकते हैं आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व में MA स्नातकोत्तर उपाधि अथवा संग्रहालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अनुसंधान सहायक जल विभाग में मांगा जाएगा। अर्हता देखते हैं इसमें क्या शैक्षणिक अर्हता मांगता है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित भौतिकी रसायन में BSc या भौतिकी में MSc डिग्री या उपरोक्त विषय में समकक्ष डिग्री मांगी गई है। मंडल संयोजक आदिम जाति विकास विभाग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान समाजशास्त्र मनोविज्ञान में स्नातक या समकक्ष उपाधि एवं विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हता। ठीक है। विधि सहायक आदिम जाति विकास विभाग में मांगा जाएगा क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB डिग्री व्यवसाय का 3 वर्ष का अनुभव। ठीक है। कोच क्रीड़ा परिसर में आदिम जाति विभाग मांगा जाएगा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक स्तर में स्नातक BPED BPE संबंधी विधा खेल में भारतीय खेल प्राधिकरण NIS डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद संग्रहालय सहायक में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसमें समकक्ष साथ ही मान्यता प्राप्त संस्था से संग्रहालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा। ठीक है। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक या उसके समक्ष, ये इसके लिए है आपका B.Liv बोलते हैं जिसको हम। ठीक है। और सहायक मत्स्य अधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MFSC अथवा मत्स्य उद्योग में विशेषता के साथ स्नातकोत्तर MSc प्राणी जीव विज्ञान एवं केंद्र अथवा राज्य शासन द्वारा प्रशासित किसी संस्था में मत्स्य उद्योग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। उसके अलावा फील्ड ऑफिसर में आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान किसी विज्ञान BSc जीव विज्ञान किसी विज्ञान में स्नातक उपाधि मांगी गई है फील्ड में। ठीक है। और कनिष्ठ रेशम निरीक्षक में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान किसी विज्ञान BSc एवं विज्ञान किसी विज्ञान में स्नातक उपाधि मांगी गई है। 21वां फील्ड इन्वेस्टिगेटर में आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। अन्वेषण खंड स्तर अन्वेषण में मांगा गया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी गणित अथवा समाज शास्त्र में स्नातक की उपाधि मांगी गई है।
संगणक में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित तथा अथवा समाजशास्त्र में स्नातक मांगा गया है। ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक इंजीनियर में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री BPO RSCI का जीवित पंजीयन मांगा गया है। ठीक है। और संचार उपव्यवस्था कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी BSLP मांगा गया है। उसके बाद आगे और इसके अलावा RCI का जीवित पंजीयन मांगा गया है। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। समाज शिक्षा संगठन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री MSW मांगा गया है। ठीक है। उसके बाद आपका पर्यवेक्षक अधिकारी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में समाज कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री MSW मांगा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुनर्वास सहायक में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में समाज कार्य में स्नातकोत्तर की डिग्री MSW मांगा गया है। ठीक है। और आगे देखते हैं बहुउद्देशीय पुनर्वास में भी अभी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य में, ठीक है, स्नातकोत्तर की डिग्री MSW मांगा गया है। उसके बाद अर्थोटिस्ट में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थोटिस्ट एवं पोथेस्टिक में स्नातक डिग्री BPO RCI का जीवित पंजीयन अनिवार्य मांगा गया है। और प्रोस्थेटिस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थाटिस्ट एवं पोथेस्टिस्ट में स्नातक डिग्री BPO RCI का जीवित पंजीयन मांगा गया है। बहुत हार्ड वर्ड है दोस्तों, फिर कोशिश कर रहे हैं प्रोनाउंस करने का। वार्डन महाविद्यालय समाज कल्याण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विभागीय भर्ती नियम में यथा निर्धारित विषय में स्नातक अन्य अर्हता मांगी गई है। भूभौतिकी सहायक में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में भू विज्ञान में या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अधिमान्य रूप से भौतिक शास्त्र में स्नातक मांगा गया है। भू रसायन सहायक में मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अकार्बनिक एनालिटिकल रसायन शास्त्र में स्नातक। और भूभौर्मिक सहायक में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू विज्ञान में स्नातक या भूजल ऐच्छिक विषय के साथ अधिमान्य रूप से अनुप्रयुक्त भू विज्ञान में स्नातक MTech मांगा गया है। उसके अलावा भूगर्भ सहायक में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू विज्ञान में स्नातक भूजल ऐच्छिक विषय के साथ अधिमान्य रूप से अनुपयुक्त भू विज्ञान में स्नातक MTech मांगा गया है। उसके बाद है भूजल सहायक में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू विज्ञान में स्नातक भूजल ऐच्छिक विषय के साथ अधिमान्य रूप से अनुप्रयुक्त भू विज्ञान में स्नातक MTech मांगा गया है। बांध निरीक्षक में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या गणित भौतिकी तथा रसायन में BSc मांगा गया है। अनुवादक संस्था संस्कृति विभाग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विभागीय भर्ती नियम में यथा निर्धारित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं अन्य अर्हता मांगा गया है। ठीक है। अनुवादक में। और पर्यवेक्षक संस्कृति विभाग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व में स्नातकोत्तर उपाधि और विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हता। उत्खनन सहायक में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास संस्कृति पुरातत्व स्नातकोत्तर उपाधि तथा विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएँ हैं। स्वागतकर्ता में संस्कृति विभाग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, किसी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्स डिप्लोमा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था सामाजिक अभियांत्रिकी कार्य में MSW, पत्रकारिता में डिप्लोमा तथा भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हता। रसायन संस्कृति विभाग में मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि तथा विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हता। उसके बाद सहायक रसायन में मांगा गया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रासायनिक शास्त्र एवं स्नातक विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हता है। उसके बाद मांगा गया है सहायक रसायन खनिक साधन विभाग में अकार्बनिक अर्थात एनालिटिकल रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि एवं विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हता है। उसके बाद मार्गदर्शक संस्कृति विभाग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास स्नातकोत्तर उपाधि डिप्लोमा एवं म्यूजियोलॉजी, आर्कियोलॉजी अथवा समकक्ष तथा विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हता मांगा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते तकनीकी सहायक लेखन में क्या मांगा गया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा विभागीय भर्ती में निर्धारित अन्य अर्हताएँ।
तकनीकी सहायक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वानिकी वनस्पति विज्ञान पर्यावरण विज्ञान में स्नातक डिग्री DPD अथवा अन्य सहित BPEd भी मांगा जा सकता है। ठीक है। प्रशिक्षक में क्या क्या है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग में राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था पटियाला प्रशिक्षण का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष की डिप्लोमा, खेल अकादमी के तीरंदाज प्रशिक्षक के खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर राष्ट्रीय चैंपियन में रिकवरी विद्या प्रतियोगिता में भाग लिया होना अनिवार्य होगा। सहायक लेखा अधिकारी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कॉमर्स स्नातकोत्तर और मान्यता प्राप्त संस्था में कंप्यूटर में कोर्स डिप्लोमा। ठीक है। उसके बाद मांगा गया है सहायक प्रबंधक राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित किसी मान्यता प्राप्त स्नातक और किसी कोर्स कंप्यूटर में डिप्लोमा। उसके क्षेत्र सहायक राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक मांगा गया, कंप्यूटर में कोर्स डिप्लोमा। इसके बाद प्रबंधक छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में इंजीनियर उपाधि या औद्योगिक रसायन वाणिज्य आर्थिक अर्थशास्त्र भौतिकी शास्त्र रसायन शास्त्र विशेष रूप में स्नातकोत्तर की MBA या MBA मांगा गया है। ठीक है। उसके बाद PTI वन एवं जल परिवर्तन विभाग किसी मान्यता प्राप्त मंडल से जीव विज्ञान विषय के साथ 10+2 DPD अथवा स्नातक में सहित BPEd अनिवार्य कॉमन परीक्षा आयोजित होगी। ठीक है। ये आ गया नेक्स्ट, काफ़ी बड़ा है दोस्तों, पढ़ते पढ़ते टाइम लग रहा है। विशेष शिक्षक में आपका दृष्टिबाधित में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से दृष्टि बाधित में BEd, RCI का आजीवन पंजीयन प्रमाण पत्र। उच्च वर्ग शिक्षित अस्थिर बाधित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से BEd की डिग्री। शिक्षक दृष्टिबाधित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में डिग्री, मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय में दृष्टि से बाधित में BEd, RCI का जीवन प्रमाण पंजीयन अनिवार्य है। शिक्षक श्रवण बाधित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से श्रवण बाधित में BEd डिग्री, RCI का जीवित पंजीयन अनिवार्य है। शिक्षक मंदबुद्धि बाधिताय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से बौद्धिक मंत्रिता में BEd की डिग्री और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्था से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अथवा हियरिंग इम्पेयर्ड अथवा विजुअल इम्पेयर्ड अथवा सेरिब्लम पाल्सी ASD HLVICP किसी भी एक विषय में BEd डिग्री मांगी गई है और इसके साथ ही RCI का जीवित पंजीयन अनिवार्य है। उसके बाद देखते हैं एकाकित शीर्षक में आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से दृष्टि बाधित स्वर्ण बाधित में BEd डिग्री, RCI का जीवित पंजीयन अनिवार्य मांगा गया है। प्रशिक्षित उच्च वर्ग शिक्षक दृष्टि बाधित के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से दृष्टि बाधित में BEd की डिग्री, RCI का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र मांगा गया है। प्रशिक्षित उच्च वर्ग का शिक्षक स्वर्ण बाधित रहेगा जो कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से स्वर्ण बाधित में BEd डिग्री, RCI का जीवित पंजीयन अनिवार्य मांगा गया है। उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा दृष्टिबाधित में इसमें आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से दृष्टिबाधित में BEd डिग्री, RCI का जीवित पंजीयन अनिवार्य मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोबिलिटी प्रशिक्षक दृष्टि स्वर्ण बाधित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से मोबिलिटी में डिप्लोमा दृष्टि बाधित हेतु अथवा फिजिकल एजुकेशन में स्नातक डिग्री, BPEd श्रवण बाधित हेतु RCI का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र रहना चाहिए। पंजीयन अनिवार्य प्रशिक्षक शिक्षक के श्रवण बाधित में क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में डिग्री, किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से श्रवण बाधित में BEd और RCI का जीवित पंजीयन अनिवार्य मांगा गया है। प्रशिक्षित शिक्षक बौद्धिक मंदता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से बौद्धिक मंदित में BEd डिग्री, RCI का जीवित पंजीयन अनिवार्य। प्रशिक्षित शिक्षक में दृष्टिबाधित में आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से दृष्टि बाधित में BEd की डिग्री, RCI का जीवित पंजीयन अनिवार्य मांगा गया है। उसके अलावा प्रशिक्षित
प्रशिक्षित शिक्षक बहु विकलांग के लिए क्या मांगा गया है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय में बौद्धिक मंदता में बीएड डिग्री, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या हियरिंग इम्पेयर्ड या विजुअल इम्पेयर्ड या सेरिब्रम पल्स SDHL VHICP किसी भी एक विषय में DIED RCI का जीवित पंजीयन अनिवार्य है। उसके अलावा प्रशिक्षक समाज कल्याण विभाग में किसी मान्यता प्राप्त 10+2 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पॉलिटेक्निक ITI टेट सभी टेट्स में डिग्री डिप्लोमा मान्य होंगे। व्यवसायिक शिक्षक समाज कल्याण विभाग में क्या मांगा गया है? किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पॉलिटेक्निक ITI से संबंधित टेट में डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है। इसमें भी आपका सेम रहेगा व्यवसायिक प्रशिक्षण में, और इसका अलग रहेगा जो है मॉन्टेसरी शिक्षक में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक की डिग्री और किसी मान्यता प्राप्त संस्था विद्यालय से DED। ठीक है। निम्न वर्ग शिक्षक समाज कल्याण विभाग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से बौद्धिक मंदता में DED मानसिक रूप से अविकसित बाल गृह हेतु अथवा DED अस्थिर बाधित बाल गृह हेतु RCI के जीवित पंजीयन अनिवार्य मानसिक रूप से अविकसित बाल गृह हेतु। विश्व संगीतकार महाविद्यालय समाज कल्याण विभाग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ VID उपाधि। इसके अलावा प्रूफ रीडर समाज कल्याण विभाग में क्या मांगा गया? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से दृष्टि बाधित में DED और RCI का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र रहना चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं और क्या है इसमें बचा हुआ है, देखते हैं लाइन से। प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष एवं वित्तीय विभाग द्वारा नियम के निर्धारण अन्य अर्हता रहेगा। इसमें भी सेम है। प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनोग्राफर सेक्रेटरी का भी सेम है और प्रशिक्षण अधिकारी व्यवसाय इंजीनियर ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी सेम है और प्रशिक्षण अधिकारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी सेम है। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्षेत्र रक्षक में मान्यता प्राप्त 10+2 और विभागीय भर्ती नियम अनुसार शारीरिक अर्हता। सिपाही चतुर्थ श्रेणी खनिज विभाग का भी सेम रहेगा। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए रहेगा आपका किसी मान्यता प्राप्त से आपका फिजियोथेरेपिस्ट में स्नातक की डिग्री और IP छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग में मान्यता। ऑक्यूपेशनल थेरेपी कनिष्ठ ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट में किसी मान्यता प्राप्त डिग्री ऑक्यूपेशन थेरेपी में स्नातक की डिग्री और IP छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशन काउंसलिंग में मान्यता। नर्स के लिए रहेगा मान्यता प्राप्त 10+2 रहेगा हायर सेकेंडरी पे और बाकी भर्ती नियम के अनुसार रहेगा। वायरलेस ऑपरेटर में आपका 10+2 मांगा गया है और सर्वेयर में भी, वीडियोग्राफर में भी, वाइंडर में भी और मोल्डर सेल्समैन, ये सब IT वाले हैं तो इसके लिए रहेगा। कर्मचारी सहायक में भी, जूनियर रीडर में भी, कॉपी होल्डर, सेक्शन होल्डर, ओवरसीज सहायक सेक्शन होल्डर कलर स्नेकर, डिजिटल प्रिंटर, वेब डिजाइनर, प्लेट मेकर, मैकेनिकल कम इलेक्ट्रीशियन, कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन ऑपरेटर, सब ITI वाले पोस्ट है ना। सिंगल कलर सीट फैड ऑपरेटर, मल्टी कलर प्रिंटर्स मशीन ऑपरेटर, ग्राफिक आर्ट डिजाइनर, ग्रेनिंग मशीन ऑपरेटर, विद्युत परिसर समयपाल, टेसर रीटेचर पोस्टर, सब ITI वाले हैं। उसके अलावा आगे देखते हैं क्या है। कलाकार समाज कल्याण विभाग में 10+2 और किसी विशेष विषय तथा अभिनंदन संवाद लेखन संगीत निर्देशन में डिग्री डिप्लोमा मांगा गया है। बहुउद्देशीय पुनर्वास में सहायक तकनीकी समाज कल्याण विभाग में 10+2 और किसी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से आर्थोटिक एंड पोस्थेटिक एयर मोल्ड में पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र रहना चाहिए। मशीन मैन में किसी मान्यता प्राप्त 10+2 और शासकीय विभागीय मान्यता प्राप्त संस्था में कार्य का समुच्चय ज्ञान एवं हैवी ड्यूटी बेल्ट प्रिंटर मशीन चलाने के 2 वर्ष का अनुभव। ठीक है। बेल्ट का कायावर में क्या मांगा गया है? 10+2 और शासकीय विभाग में मान्यता प्राप्त संस्था से ब्रेल लिपि कार्य का समुचित ज्ञान और ब्रेल लिपि के कंप्यूटर में टाइपिंग का 2 वर्ष का अनुभव। बुक बाइंडर में 10+2 और शासकीय विभाग मान्यता प्राप्त संस्था से ब्रेल पुस्तक बाइंडिंग का 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। ब्रेल लिपि का ज्ञान टेक्नीशियन का।
किसी 10+2 और इसमें आपका किसी मान्यता संस्था से विश्वविद्यालय से आर्थोटिक एवं पोजेस्टिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र मांगा गया है। खनिज सर्वेक्षण में आपका खनिज कर्मी में सिविल इंजीनियरिंग में पतोपाधि के 2 वर्ष का सर्वेक्षण का अनुभव। ठीक है। स्टोर कीपर में मांगे किसी माता प्लस से मैकेनिक ऑटोमोबाइल्स में 3 वर्ष का डिप्लोमा स्टोर कीपर में। सर्वेयर में मांगा गया है IT मांगा गया है इसमें। ठीक है। 2 वर्ष का सर्वेक्षण का अनुभव होना चाहिए। मददगार में IT में डीजल मैकेनिक विशिष्ट या ऑटोमोबाइल स्टैंड में परीक्षा उत्तीर्ण। छात्रावास अधीक्षक में आपका 10+2 और 1 वर्ष का फिजिकली शारीरिक परीक्षा का डिग्री फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा स्नातक उपाधि मांगा गया है। ठीक है। फील्डमैन में आपका ग्रामोत्सव विभाग में आपका 10+2 मांगा गया है। और कैटलॉगर में आपका 10+2 कंप्यूटर की डिग्री मांगी गई है। क्लासीफायर में भी आपका 10+2 और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री डिप्लोमा मांगा गया है। पर्यवेक्षक में आपका 10+2 आंगनबाड़ी निरंतर 5 वर्ष का अनुभव और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर निकालित होना चाहिए। जांच अनुचर में आपका 10वीं मांगा गया है। जूनियर पेंटर में आपका 10+ ये सब में IT मांगेगा। इंकार, पोस्टिंग बॉय, ऑक्सिलरी, डाकरूम पेकर और ग्राउंड मैन में 10 मांगा गया है। 10th मांगा गया है परीक्षा उत्तीर्ण। और प्रवर्तक में 10 मांगा गया है। और मत्स्य जमादार में 5वीं मांगा गया है, जो कि आपको पर्याप्त अनुभव उत्तीर्ण आना चाहिए। और वाटरमैन में इसमें भी 5वीं मांगा गया है। और इसी प्रकार ये समाप्त होता है दोस्तों। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल था, बताते बताते टाइम लग गया। क्या करें, कभी कभी वीडियो लंबा हो जाती है बताते बताते, तो इसका संशोधन है। इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसमें पहले का वीडियो भी है, जिसमें 1 से लेकर 15 तक का डिटेल कौन से छात्रा अधीक्षक वगैरह साहित्य वगैरह क्या क्या डिटेल मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।